नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फ्री क्लास वाला में। चलिए आज नए टॉपिक तो अभी रेशियो का ही चल रहा है। रेशियो में ही जो नए नए टॉपिक हैं उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि रेशियो से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं मैं उनको आपको सिखा सकूं और आपके समक्ष रख सकूं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन सामने दिया हुआ है a/b = 4/5, b/c = 15/16। ठीक है, तो इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि c² - a² / c² + a² व्हाट मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो देखिए आप a/b = 4/5, a/b = 4/5। तो a भी क्या हो गया 4/5। ठीक है, bc क्या हो गया 15/16। यही हुआ भाई। a बराबर क्या है 4/5, यहाँ 4, b बराबर 5। तो a/b बराबर 4/5 है तो a/b बराबर 4/5 हो सकता है ना, क्योंकि हमको पता है a/b को हम a/b भी कह सकते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब भाग भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम इससे क्या करेंगे कि इससे a/b/c निकाल लेंगे। a/b/c हम पहले भी कई बार सीख चुके हैं कि अगर a/b b/c दिया हुआ हो सीरीज़ में, यानी a से b पर स्टार्ट हो, a से b पर ख़त्म हो, b से स्टार्ट हो, तो इनका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, a निकालने के लिए इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60। b निकालने के लिए इसका आपस में गुणा कर देंगे क्रॉस 15 पन्ना 75। c निकालने के लिए इनका आपस में गुणा कर देंगे 16 पंजे 80। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 ही कॉमन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो 5 अगर कॉमन आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 से इसका भाग दे देंगे। तो रेशियो हमारा क्या आ गया 12 पंजे 60, पन्ना 75, 16 पंजे 80। 12/15/16। ठीक है, अब नाउ पुट द वैल्यू, सिंपल वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि c² - a² अपॉन c + a, c² + a²। ठीक है, अब c - a, c² - a², c की वैल्यू कितनी है 16, 16 16 256, यही 16 सिक्के 96, 16 के 16 9 25 हो गया ना। अब माइनस a की वैल्यू कितनी है 12, 12 144 अपॉन c की वैल्यू कितनी है 256 प्लस 144। यही आ गया ना आंसर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब 256 और 144 कितना हो गया, 4 और 6 10, 4 5 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400 हो गया। 6 में से 4 गया 2 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 112/400 हो गया। ठीक है, अब 112/400 है, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 200 बार। ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं 28 50 बार, फिर काट देते हैं 14 25 बार। अब ये 14 और 25 नहीं कटेगा। ठीक है, ऊपर रह गया कितना 14, नीचे रह गया 25। ठीक है, सेम यही आंसर रहा। ठीक है, 14/25। भाई एक बात बताइए, यहाँ क्या दिया हुआ है c² - a² अपॉन c² + a²। c की वैल्यू 16, 16 दूनी 256, 256 में से 144 12 की वैल्यू है,
सॉरी ए की वैल्यू है 12, अब 256 400, अब सिंपल 112 बचा 400, तो 112 को 56 बार काटा 2 से, ये 200 बार काटा, ठीक है। 2 से 28 बार काटा, ये 200 बार काटा, ठीक है। ये 14 बार काटा, ये 25 बार काटा, तो आंसर सिंपल सा आंसर रह गया 14/25। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को बताइए एक बार, मैं आपको पूरा फुल्ली सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में। A/B समानुपात यानी प्रोपोर्शन B/C दिया है, तो A⁴/B⁴ हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल पास का पास वाले से गुणा कर देंगे और दूर का दूर वाले से गुणा कर देंगे, ये हमने सीखा हुआ है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, AC = B²। अब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं B² = AC। सॉरी भाई, हमने सीखा था कि अगर हमको कुछ सॉल्व करना हो तो पास वाले का गुणा पास वाले से करते हैं, दूर वाले का गुणा दूर वाले से करते हैं, ठीक है। तो A का गुणा C से किया तो AC हुआ, B का गुणा B से किया तो B² हो गया, ठीक है। तो B² बराबर क्या आ गया हमारा, AC। अब नाउ पुट द वैल्यू, सिंपल A⁴ B⁴ दिया हुआ है, इसको हम कैसे कह सकते हैं, A⁴ B⁴, और इसे कैसे कर सकते हैं, A⁴ गुणा A⁴, ऐसे कह सकते हैं ना, अपॉन B⁴ गुणा B⁴, ऐसे कह सकते हैं ना हम, ठीक है। अब A² × A² अपॉन B² क्या है, AC × B² क्या है, AC, A² × A² अपॉन A² C², A² से A² कट गया, तो A² अपॉन C², इसको हम क्या कह सकते हैं, A² बराबर है C² के। सॉरी ये गलत हो गया, बराबर नहीं कह सकते ना, बट्टे में है ना, तो A² C², ये हमारा आंसर हो गया। भाई हमको क्या निकालना है, A⁴ B⁴, ये निकालना है हमको, तो सिंपल पुट द वैल्यू A² × A², B⁴ को हम ये कह सकते हैं, B⁴ को भी हम B² × B² कह सकते हैं, ऐसे A⁴ × A⁴ अपॉन B² की वैल्यू AC है, B² की वैल्यू AC है, एक ये एक सी ए, ठीक है। A² C² हो गया, A² अपॉन C², ठीक है। चलिए, मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, तो आप इनको निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी ना आपको, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन है m का 15% बराबर है n के 20% के, तो n अनुपात n निकालना है हमको। अब सिंपल क्वेश्चन रख देंगे, m का 15% कितना हुआ, m का 15/100, n का 20% बराबर है, n का 20% कितना हुआ, n का 20/100। सिंपल सॉल्व कर लिया हमने, m × 5 या 15, 20/100, 3/20 हो गए, तो ये n/5 हो गया, 20/2500। m अपॉन n, m को n के नीचे ले आए यहाँ, और इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो m अपॉन n = कितना हुआ, 4, 20/5 × 3, तो 4/3 आ गया सॉल्व करके, तो बराबर 4:3, m/3, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये देखिए, एक्चुअल में ये पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने ये पहले सॉल्व क्यों कर रखा है, ये मैंने ना एक तरीका समझाने के लिए आपको पहले सॉल्व कर रखा है, तरीका समझाने के लिए, जिससे कि आप तरीका समझ जाएं, ठीक है, और मैं आपको एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दे सकूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, x का 10% बराबर है y के 20% के, ठीक है। तो x गुणा 10% क्या होता है, परसेंट हटाएंगे, 100 कर देंगे, बराबर है y गुणा 20/100, 5 बार कट गया, 1/5 ये हो गया, 10 बार कट गया, ठीक है। इसे भी काट दो आप,
5 से बराबर नीचे नीचे की संख्या आपस में कट जाती है ना, 5 दूनी 10। तो हमारे पास अब क्या बचा, x/2 इज इक्वल टू बाई, ठीक है। तो x बाई/1 कह सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब ये बाई नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x/बाई इज इक्वल टू 2/1 बराबर 2:1। ये किसके बराबर है, x रेशियो बाई के बराबर है। ये आंसर हो गया, ठीक है। पूछा क्या है, x रेशियो बाई, ठीक है। ऐसे ही हमसे दूसरा क्वेश्चन है, x का 0.6 बराबर है बाई के 0.8 के। x गुणा 0.6 इज इक्वल टू बाई गुणा 0.8। x को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो x/y इज इक्वल टू 0.8/0.6। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 तिया 6, 2 चौका 8 बराबर कितना हुआ, 4/3। इसी को हम कह सकते हैं 4:3 किसके बराबर है, x रेशियो y के। x/y का ही वैल्यू तो है 4/3, तो x/y को हम x रेशियो y नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, x का 2/5 बराबर है y के 75% के। x का मतलब गुणा 2/5 बराबर y गुणा 75% का मतलब हो गया 75/100, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब y को नीचे लेकर आएंगे इसके, और x इसकी वैल्यू उधर लेके जाएंगे। x/y इधर आ गया, तो 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, बराबर 5 गुणा 3 क्योंकि ऊपर 3 है, बट्टे 2 गुणा 4, 5 तिया 15/8, 15/8। अब x/y को हम क्या कह सकते हैं, x रेशियो y। तो x रेशियो y की वैल्यू क्या है, 15:8, 15:8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है x रेशियो y बराबर 3:4, ठीक है। x रेशियो y बराबर 3:4। देन हमको निकालना है 7x + 3y रेशियो 7x - 3y। सिंपल क्या करना है, x रेशियो x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। 7 × 3 + 3 × 4 रेशियो 7 × 3 - 3 × 4 21। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 21। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12। इसकी 21, इसकी 12। 21 में और 12 कितना हुआ, 33। रेशियो 21 में से 12 गया 9। इसको हम 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 से भाग दे देंगे, 11 रेशियो 3। आंसर आ गया। समझ में आया आपको। ऐसे ये दिया हुआ है, x रेशियो y बराबर 5:2। देन 8x + 9y, 8x + 2y। ये करना है, सिंपल सॉल्व करना है। लेट्स पुट द वैल्यू 8 × 5 + 9 × 2, ये आ गया। रेशियो 8 × 5 + 2 × 2, ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 40। इसकी वैल्यू कितनी है, 18। इसकी वैल्यू कितनी है, 40। इसकी वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 40 + 18 कितना हुआ, 58 रेशियो 44, ठीक है। अब इसमें 2 से, पहले हम 2 से देखते, 2 से कटेगा, 2 से काट दे, 2 से भाग दे दिया। देखिए रेशियो में छोटी से छोटी वैल्यू लेकर आते हैं। छोटी से छोटी वैल्यू का मतलब होता है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू उस लेवल तक छोटी करेंगे कि आपस में एक दूसरे से ना कटेंगे। एक दूसरे का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या से ये ना कटें, ठीक है। अब जैसे 2 से अभी भाग दिया तो ये क्या हो गया, 29
रेशियो 22। अब 29 और 22 ये दोनों ऐसी अभाज्य संख्या हैं जो किसी पर्टिकुलर एक संख्या से नहीं कटेंगी। एक संख्या जैसे हमने 2 से यहाँ काटा तो 58 भी 2 से कट गया, 44 भी 2 से कट गया, ठीक है। 58 29 बार कटा और 44 22 बार कटा। लेकिन अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम इन दोनों को काटना चाहें तो कट जाए। तो ये छोटी संख्याएं हो गई अपने आप में, मतलब लास्ट स्टेज हो गया इनका ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है x/5 बराबर दिया है 5/8। तो सिंपल है, इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भटकाने के लिए बट्टे में कर दिया। इसको नीचे ले आओ, इसको इधर ले आओ, सिंपल। इसको नीचे लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, x/y बराबर 5 ऊपर चला गया, 5/8, ठीक है। तो x/y बराबर 5/8 हो गया। तो x, इसको हम क्या कह सकते हैं, x रेशियो y भी कह सकते हैं, बराबर 5/8। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन में एक में आंसर आ रहा है। यहाँ क्या दिया है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, सिंपल x माइनस वाई को निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ x अनुपात y बराबर 2:1, तो x² माइनस y², x² प्लस y²। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी निकाला हुआ है ना, ठीक है। चलिए फिर भी रख देते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू, सिंपल। x की वैल्यू 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, सिंपल। अब थोड़ा तेज करेंगे कैलकुलेशन को, कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का वर्ग 4, y की वैल्यू 1 का वर्ग 1, ये आ गया। x की वैल्यू कितनी है, 2 का वर्ग 4, y की वैल्यू 1 + 1, 3/5। समझ में आ गया आपको? नहीं, अच्छा ये बताइए, जो जैसे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हम पढ़ा रहे हैं और आपके सिर के ऊपर से निकलता जा रहा है? लेकिन उम्मीद तो करते हैं कि आपको समझ में तो आ रहा होगा, है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3a + 5b रेशियो 3a - 5b बराबर दिया है, हुआ है 5:1। सिंपल, डरने की क्या बात है इसमें भाई, ये रेशियो है ना, ये रेशियो है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल बट्टे में कर लेंगे। 3a + 5b अपॉन 3a - 5, सॉरी बार बार b लिख जाता है, 5b = 5/b1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 3a + 5b = 5 का इधर होगा, 5 दिया 15a - 25b, ठीक। अब देखिए 25b किसकी है, माइनस की, तो इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, या फिर उधर भी ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं है। ए को इधर लाइए, इधर माइनस का बचेगा। चलिए ए को इधर ले आते हैं, बी को उधर ले जाते हैं। तो 3a - 15a बराबर 5 - 25b माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा ना, 5b। 3a - 15 तो 12, माइनस के 12 ये बचा, और इधर माइनस का 30b बचा। अब b को नीचे ले आइए तो इसको नीचे चला जाएगा, सिंपल। भाई इनको बट्टे कह सकते हैं ना, सिंपल। तो a/b माइनस का बराबर कितना हुआ, -30/12, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 2 × 6 = 12, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। तो बराबर कितना हो गया, 5/2। इसको हम क्या कह सकते हैं, 5/2। और ये 5/2 वैल्यू किसकी है, a/b, यानी कि a/b की। और हमसे पूछा क्या गया है, a/b ही पूछा गया है हमसे, ठीक है। 5/2 होगी ना वैल्यू, ठीक है। चलिए एक नया और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा सॉल्व करें इसको दोबारा।
मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया क्या। -12 ए बराबर -30 बी, ठीक है। ए के नीचे बी आया, 30 के नीचे 12 गया, ठीक है। 12 2 से 6 बार कटा, 2 से 15 बार कटा, ठीक है। उसके बाद में फिर 2 3 से काटा मैंने, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। एक्यूरेट है एकदम, 100% ओके है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 100% ओके क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए रेशियो बी बराबर दिया है सी रेशियो डी के, तो हमें निकालना है एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी, ठीक है। हमें मालूम है ए अपॉन बी बराबर के होता है, तो ए बराबर बी के हो गया। सी अपॉन डी बराबर के होगा, के मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट हम ले लेते हैं, तो सी बराबर क्या हो गया बी के। अब सिंपल पुट द वैल्यू, एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी। एम ए की वैल्यू बी के, एन सी की वैल्यू डी के अपॉन एम बी प्लस एन डी। के इसमें कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, एम बी प्लस एन डी अपॉन एम पी प्लस एन डी से एन डी कट गया, एक बचा के बचा। अब हम जानते हैं के बराबर ए अपॉन बी है सॉरी, के बराबर ए अपॉन बी के होता है और सी अपॉन डी के होता है, तो ए अपॉन बी बराबर क्या हो गया, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, यही हमको साबित करना है। ये पूछा है ना, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ये आंसर साबित करना है हमको, ये आ गया अपने आप ऑटोमेटिक। भाई चलिए दोबारा समझते हैं, देखिए ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ये दिया हुआ है, ठीक है, और यही हमको साबित भी करना है, ठीक है। तो देन क्वेश्चन है एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी। अब हमको एम बी प्लस एन डी या तो हम इस फॉर्म में ले आएँ या इस फॉर्म में ले आएँ, इसको तभी हम साबित कर पाएंगे। तो फॉर्म में लाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ए अनुपात बी को हमने के बराबर कर लिया, कांस्टेंट के बराबर है, तो ए अपॉन बी बराबर के, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी इधर चला जाएगा, बी के हो जाएगा ए इक्वल टू बी के। ऐसे ही सी अपॉन डी बराबर के है, तो सी को हम डी के निकाल देंगे, ठीक है। अब सिंपल वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, एम ए तो एम ए की जगह बी के एम बी के प्लस एन सी की जगह एन डी के अपॉन एम बी प्लस एन डी। अब यहाँ के कॉमन आ रहा है दोनों में, के कॉमन ले लिया, ये एम बी प्लस एन डी और एम बी प्लस एन डी आपस में कट गए, के बचा केवल, ठीक है। और के हमको मालूम है किसके बराबर है, ए अपॉन बी के भी बराबर है, सी अपॉन डी के भी बराबर है, तो के इक्वल टू ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के हो गया आपस में, और ए अपॉन बी को हम ए अनुपात बी और सी अनुपात डी कहते हैं ना, क्योंकि अनुपात का मतलब भाग होता है, दैट्स प्रूफ। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप एक कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट लेने के बाद उसको सॉल्व कीजिए। चलिए एक नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का नाम है द्विघात समीकरण। हाँ, तो हम लोगों को सॉल्व करना है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, हमने पहले भी जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल में या इंटर में या 9th में, तो द्विघात समीकरण बताया गया था हमको। द्विघात समीकरण कैसे होता है कि इस टाइप से कुछ एक क्वेश्चन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, 0 के बराबर है। तो हमको ना इनके एक गुणनखंड काटने होते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे कि अगर जैसे क्वेश्चन लिखा हो 5 स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y, ठीक है, तो हमको क्या करना होता था, हमको ऐसे गुणनखंड काटने होते थे कि प्रथम पद और अंतिम पद दोनों का गुणा करके, यानी कि 5 और 6 30 का गुणा करके टोटल वैल्यू आ गई 30। अब 30 के ऐसे गुणनखंड काटने होते थे जिनका जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ निशान प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो यहाँ निशान अगर प्लस का है तो जोड़ने पर 30 आ जाए, यानी 30 जोड़ने पर बीच वाला अंक आ जाए और गुणा करने पर टोटल अंक आ जाए। जैसे 5 6 का 30 है, ठीक है,
ऐसे ही 30 के ऐसे गुणनखंड काटो जिसको गुणा करने पर तो 30 आए और जोड़ने पर 13 आए। ठीक है, अब 5 गुणा 6 किया तो 5 6 30, लेकिन 5 और 6 जोड़कर 13 आ रहा, 11 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है। तो अब 30 के दूसरे गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, तो वो दूसरे गुणनखंड हो गए 10 गुणा 3, यानी 10 तिया 30 होता है और 10 और 3 13 होता है योग। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर सॉल्व करेंगे कैसे, 5x² माइनस 10 प्लस 30 जोड़कर 13 आ रहा है, XY प्लस 6y² बराबर 0। तो सिंपल 5² बराबर -10 XY माइनस प्लस माइनस करेंगे तो -3 XY प्लस 6y²। 5x कॉमन ले लिया इन दोनों में तो x -2 बचा, -3y इसमें कॉमन ले लिया इन दोनों में तो x -2y बचा। तो एक कोष्ठक में तो हो गया 5x - 3y और एक में हो गया x - 2y। तो पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं तो 5x - 3y बराबर 0, 5x बराबर 3y, तो y को सीधे नीचे x/y बराबर 3/5। तो पहला सॉल्यूशन आ गया 3:5। अगर अनुपात में पूछते हैं x/5 क्या रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। अब दूसरे गुणनखंड को सॉल्व कर लेंगे तो x - 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y हो गया, x बराबर 2y हो गया। तो x अपॉन y करेंगे तो 2/1, तो 2:1। सिंपल। अब इसमें भी हमको क्या करने हैं, इसमें यहाँ पर तो कोई पद संख्या है नहीं, यहाँ केवल 30 है। तो 30 के ऐसे गुणनखंड काटिए जो जोड़कर 11 आ जाए। तो 30 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 6 और जोड़कर 11 आ गया, यही हो गए। ठीक है, सिंपल। x² प्लस 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 6 XY प्लस 30 y² बराबर 0। x² बराबर क्या हुआ, प्लस 5XY प्लस 6XY प्लस 30y² बराबर 0। ठीक है, इसमें x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5y आया। ठीक है, इसमें हमने 6x कॉमन ले लिया प्लस 6y, सॉरी, तो x प्लस 5y इसमें भी आ गया बराबर 0। तो एक गुणनखंड हो गया x प्लस 6y और एक गुणनखंड हो गया x प्लस 5y। चूंकि दोनों की वैल्यू x प्लस 6y बराबर 0 हो गया, तो अब x रेशियो पहले से फर्स्ट से x इजिकल टू x प्लस 6y इजिकल टू 0 है। तो x बराबर -6y, तो x/y बराबर -6/1 कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने नोटबुक से लिया था, एक नोटबुक में क्वेश्चन आया था, ये नोटबुक से लिया था और ये एक एग्ज़ाम में भी आया था, MPSC एग्ज़ाम था, सॉरी MPSC नहीं था, SSC कांस्टेबल का था, कांस्टेबल एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, लेकिन ये वहाँ गलत था क्वेश्चन, क्योंकि हमको पता है कि रेशियो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, और यहाँ पर वैल्यू माइनस में आ रही है क्योंकि दोनों गुणनखंड जो हैं वो प्लस में हैं। तो जब बराबर करके 0 के बाद जाएंगे तो वहाँ माइनस में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और रेशियो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो ये यहाँ तक तो ओके है, लेकिन अगर मतलब अगर हमको बोला जाता है कि द्विघात समीकरण सॉल्व करिए, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण में तो ओके है यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अगर वो कहते हैं x और y का रेशियो निकालिए, तो x का रेशियो यहाँ -6:1 आएगा, लेकिन रेशियो कभी भी माइनस में नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy। सिंपल, यहाँ हमको 0 करना है, इसको द्विघात समीकरण बनाना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 4y² माइनस 4xy। ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम बदल दीजिए, x² माइनस 4xy प्लस 4y² बराबर 0। ठीक है, अब 4, यहाँ 1 है, यहाँ 4 गुणा किया 4 बना, तो 4 के यानी ऐसे गुणनखंड काटिए जो जोड़कर 4 आ जाए। 2 दूनी 4,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 2xy प्लस 4y² बराबर 0। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस 4y² बराबर 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एक्स, तो x माइनस 2y। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2y, तो x माइनस 2y। ठीक है, -2 कॉमन आ रहा है ना, x माइनस 2y। सिंपल। अब x माइनस 2y और दूसरे कोष्टक में भी हो गया x माइनस 2y। सिंपल, दोनों एक ही हैं तो एक ही, इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 2y, तो x बट्टे बाई बराबर 2/1, तो बराबर आंसर क्या आ गया? 2:1। ठीक है, दूसरे का भी आंसर यही आएगा क्योंकि दोनों जो गुणनखंड हैं वो आपस में बराबर हैं, x माइनस 2y ही है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही आना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। वाह, नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत ही अच्छा आया है, घात वाला रेशियो, यानी कि पावर वाला रेशियो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पावर वाला रेशियो हो चाहे किसी का भी रेशियो हो, हमें तो सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले देखिए इसमें एक नोट आ गया। नोट क्या है? भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। यानी किसी के ऊपर अगर पावर लगी है, घात लगी है किसी संख्या के ऊपर, और उसके साथ किसी संख्या का गुणा हो रहा हो जिसमें भी ऊपर पावर लगी हो, तो घात और संख्याएं समान हो, ध्यान रहे संख्याएं समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। अगर संख्याएं अलग हों तो नहीं जुड़ेंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन नीचे जो आधार की संख्या है, बेस की संख्या है, वो अगर समान होती है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? रेशियो दिया है तो रेशियो का मतलब होता है भाग। तो 4 की पावर 3/3.5 भागित 2 की पावर 5। अब 4 क्या है? इसको हम आधार समान बनाएंगे। यहाँ 2 है आधार, यहाँ 4 है। अब 4 बनाने के लिए 2 की पावर 2 कह सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ 2 की पावर 5। अब आधार हमारे दोनों के समान हो गए। अब चूंकि 2 की पावर 2 इसको गुणा होता है पावर 2, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 गुणा 3.5 बट्टे 2 की पावर 5। 3.5 गुणा 2 कितना होता है? 7। तो 2 की पावर 7 बट्टे 2 की पावर 5। अब यहाँ क्या हो रहा है? भाग। तो मैंने क्या बताया था? भाग में घातें घट जाती हैं लेकिन आधार समान हो तभी। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे 1 रह गया, तो 2 की पावर 7 में से 2 की पावर 5 गई, कितनी बची? 2 की पावर 2 भागित 1, एक ही बचा ना नीचे, क्योंकि हमें रेशियो में लेके चलना है ना। ठीक है, तो 4/1 आया आंसर, तो रेशियो हो गया हमारा 4:1। सिंपल, इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 8.5 बट्टे 2 की पावर 16। अब 4, यहाँ आधार 4 है, यहाँ आधार 2 है, तो इसको हम आधार 2 बना देंगे। ठीक है, या तो इसको आधार 2 बना लो या इसको आधार 4 बना लो, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी चीज़ है। चलिए इसको आधार बना लेते हैं। अब 4 को हम क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 8.5 अपॉन 2 की पावर 16 नीचे। ये कितनी हो गई? 2 दूनी 2, 8.5 17 हो गई। 2 की पावर 17 बट्टे 2 की पावर 16, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 17 माइनस आधार सेम है 16 बट्टे 1। आंसर क्या आया? 2 की पावर 1 बट्टे 1, तो 2/1 बराबर 2:1। सेम यहाँ 9 की पावर 3.04 भागित 9 की पावर, सॉरी रेशियो है भागित, क्योंकि रेशियो का मतलब भाग होता है तो मैंने भागित ही बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 9 की पावर 3.04 रेशियो 9 की पावर 2.04। कैसे लिखेंगे? 9 की पावर 3.04 बट्टे 9 की पावर 3.04, 2.04। अब अभी क्या बताया था? गुणा में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें जुड़ जाती हैं, सॉरी
गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, यहाँ 9 आधार सेम है, यहाँ भी 9 आधार सेम है, तो सिंपल ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 9 की पावर 3.04 माइनस 2.04 बट्टे नीचे एक रह गया। अब 3.04 है, 2.04 है, तो दोनों में अंतर कितना है, एक। तो यहाँ क्या आया, 9/1। तो रेशियो क्या हो गया, 9:। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 39। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11.12 है और उनका गुणनफल 4752 है, तो छोटी संख्या बताइए। अभी आंसर को बिल्कुल भूल जाइए, इस पे सॉल्यूशन जो मैंने किया हुआ है, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में पहले खुद सॉल्यूशन करता हूँ एक। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, आंसर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है और उनका गुणनफल 4752 है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है वो x है, कोई संख्या है, वो संख्या को हम x मान लेते हैं। तो संख्या जब x है तो दोनों संख्याएं क्या हो गई, एक 11 है एक 12 है, तो 11x और 12x हो गई। ठीक है, अब 11x और 12x, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात 11:12 है, यानी 11x/12x है और उनका गुणनफल 4752 है। अब गुणनफल का मतलब क्या, दोनों संख्याओं का गुणा। तो एक संख्या क्या है 11x और एक संख्या क्या है 12x। तो 11x गुणा 12x बराबर दिया है उसने ऑलरेडी 4752। ठीक है, तो 11x गुणा 12x बराबर 4752। तो x बराबर क्या हो गया, 4752/11 गुणा 12 कह सकते हैं ना, सिंपल। या फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है 11x गुणा 12x बराबर 4752। तो 11x और 12 का गुणा किया तो 132 और x का गुणा किया तो x² बराबर 4752। तो x² बराबर कितना हुआ, 4752/132। ये 36 बार कट गया, आप काट के देखिए, 132 दिया 396 और जो बचेगा उससे 6 बार जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर 36 हो गया, तो x बराबर √6 36 हो गया, क्योंकि इसका अगर वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्ग लगाएंगे हम। ठीक है, तो x बराबर √36, तो √36 को हम क्या कह सकते हैं 6। तो x की वैल्यू निकल आई यहाँ से। अब x की वैल्यू, पुट द वैल्यू, सिंपल। संख्याएं निकाल लीजिए। पहली संख्या क्या है 11x, तो 11 गुणा 6। दूसरी क्या है 12x, तो 12 गुणा 6। तो पहली संख्या 66 हो गई, दूसरी 72 हो गई। पूछा क्या है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो गई हमारी 66। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसा ये क्वेश्चन मैंने एक और दिया है आपके लिए सॉल्व करने के लिए, वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है। सिंपल, संख्याएं हो गई हमारी 6x/5x। सिंपल, x मान लिया संख्या को हमने। गुणनफल 110 है, गुणनफल कितना है 110। तो 6x गुणा 5x। ये एक्चुअल में थोड़ा गलत कर दिया है क्वेश्चन, उसने जो दिया है किताब में वो गलत है थोड़ा क्वेश्चन। गलत क्यों है, चलिए इसको भी करके देखते हैं। 6x गुणा 5x, गलत इसलिए मैं दिखाऊंगा आपको, इक्वल टू कितना दिया है 110। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 6 पंजे 30, x² बराबर 110। x² बराबर कितना हुआ 110/30, 0 से 0 कट गया। तो x बराबर, अगर आपका आंसर अंडर रूट में आता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है और आंसर अगर अंडर रूट में आता है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अंडर रूट में आंसर आएगा अगर इसका, तो इसकी वैल्यू कहीं और ही जाएगी, कुछ और ही बनेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ और ही बनेगी। ये हमने पहले क्वेश्चन आपको सिखाए थे, ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अंडर रूट वाले सॉल्व करने सिखाए थे कि 11/3 की पावर 2 बट्टे ऐसे करके ना।
तो ये क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व होगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर गुणनफल जो दिया हुआ है इसने, इसकी जगह होना चाहिए योगफल। ठीक है, तो सिंपल योगफल अगर होता तो हम उसको ऐसे सॉल्व करते कि 6x प्लस 5x बराबर 110। तो 6x प्लस 5x कितना हुआ 11x बराबर 110। तो x बराबर 10। ठीक है, अब पुट वैल्यू, पुट x वैल्यू, पहली संख्या क्या है 6x बराबर 60, दूसरी संख्या क्या है 5x बराबर 50, क्योंकि x की वैल्यू 10 है। तो बड़ी संख्या 60, इसको गुणनफल की जगह आप योगफल कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिए। एक्चुअल में ये एक विधि समझाने का तरीका है, आपको समझाने का तरीका है। बाकी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑलरेडी कैसे सॉल्व करेंगे उनको, इसलिए ये आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ओके, टाइप चेंज हो गया। अब टाइप चेंज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लासा, मतलब दो संख्याओं का अनुपात दिया है, लासा दिया है और पहली संख्या पूछी है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आंसर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा 180 है, तो पहली संख्या बताइए। सिंपल संख्या मान लीजिए क्या हो गई x, तो संख्याएं क्या हो गई 3x प्लस 3x अनुपात 4x। अब 3x और 4x का लासा निकालना है हमको, तो इसमें कॉमन क्या है x ले लो पहले। ठीक है, 3 और 4 दोनों अभाज्य मतलब क्या बोलते हैं उसको, संख्याएं जो हैं, मतलब 3 से 4 में कोई भी कॉमन संख्या ऐसी नहीं है जिसमें भाग चला जाए आपस में। ठीक है, तो 3 और 4 लासा इनका हो गया 12। ठीक है, तो लासा क्या हो गया 12x। ठीक, अब लासा 12x हो गया, यानी संख्याओं के अनुपात का लासा 12x हो गया और लासा संख्या में भी दिया है 180। तो 12x लासा बराबर लासा, यानी समान की तुलना समान के साथ में, तो लासा हमने निकाल लिया 12x और लासा दिया हुआ है। तो 12x बराबर कितना हुआ 180, तो x बराबर 180/12 यानी 15। तो पहली संख्या क्या थी 3x, 3 गुणा 15 45। सिंपल सॉल्व, सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी अगर यहाँ संख्याएं अलग अलग दी होती, ठीक है, तो ये होता। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 42 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:4 है तथा इनका गुणनफल 125 है। तो संख्याएं क्या हो गई x अनुपात 2x अनुपात 4x। ठीक है, तो गुणनफल तो x गुणा 2x गुणा 3x 4x बराबर 125। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हुआ 6 और 1 7, 7x³ बराबर कितना हुआ, सॉरी 4 दूनी 8 एकन 8 गुणा हो रहा है ना, सॉरी हमने जोड़ लिया इसको, 4 दूनी 8 एकन 8 8x³ बराबर 125। ठीक है, तो x³ बराबर कितना हो, x³ बराबर हो गया 125/8। सिंपल, यहाँ देखिए 8x³ बराबर 125, तो x³ बराबर 125/8। तो x निकालने के लिए घन निकालेंगे हम 125/8 का, तो 5 125 5 का घन होता है, 8 2 का घन होता है, तो 5/2। ठीक है, अब मध्य संख्या पूछ रहा है, यानी 2 ये वाली संख्या पूछ रहा है 2x। तो 2x बराबर कितना 2 गुणा x की वैल्यू 5/2 बराबर 5, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना, मध्य संख्या कितनी हो गई 5। सिंपल। पूछता अंतिम संख्या, अंतिम संख्या पूछता तो क्या बताते 4x, 4 × 5/2 x की वैल्यू है, 2 दूनी 4 बराबर 10। प्रथम संख्या पूछता तो क्या है x बराबर 5/2, ये 5/2 होती है प्रथम संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक पंखा और एक मेज की मूल्य का अनुपात 3:2 है। यानी एक पंखा हमने खरीदा और एक मेज खरीदी, उनके दोनों के मूल्यों का अनुपात जो था, मतलब मूल्य जो था अनुपात में 3:2 था। यानी ये जो है हमारा मूल्य है, ध्यान रखना रकम है। ठीक है, अब तथा
इनका कुल मूल्य 4000 था, यानी कुल मूल्य कितना था 4000, यानी अनुपात में जो मूल्य था वो 3:2 था और मूल्य रकम में जो मूल्य था वो था 4। ठीक है, अब एक पंखा प्लस एक मेज, अनुपात में इनका मूल्य क्या है 3:2। ठीक है, और रकम में कितना है 4000। ठीक, तो यानी ये दोनों प्लस जब होंगे अनुपात में तो तभी तो 4000 बनेंगे। तो 5, 3 और 2 कितने हुए 5, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 4000 है, यानी 5 अनुपातिक मूल्य की जो वैल्यू है वो 4000 है। तो एक अनुपातिक मूल्य की वैल्यू कितनी होगी 4000/5 बराबर 800 रुपये। ठीक है भाई, एक बात बताइए, जब एक की वैल्यू जो होगी, सॉरी 5 अनुपातिक मूल्य है ये दोनों का, भाई कुल मूल्य दोनों का 4000 है तो इनका कुल मूल्य भी तो 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जुड़ जाएगा ना आपस में। भाई तो ये मूल्य है रकम में, ये मूल्य है अनुपात में। मूल्य की तुलना मूल्य से कर रहे हैं, यानी रकम की तुलना रकम से कर रहे हैं। एक रकम रुपए में दी है, एक रकम अनुपात में दी है, तो एक रकम 5 हो गई, एक रकम हो गई 4000। ठीक है, ये दोनों आपस में 5 बराबर 4000 है तो 1 बराबर 4000/5 हो जाएगा ना। जैसे सपोज करिए 5 छाते का मूल्य, 5 आम का मूल्य 4000 रहेगा। ठीक है, तो एक आम का मूल्य कितना हुआ 4000/5 हो जाएगा ना, यानी 800 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या है कि इनमें पूछ रहा है मेज का मूल्य क्या है, तो मेज का अनुपातिक मूल्य कितना है 2, मेज का अनुपातिक मूल्य 2 है और हमें पता है कि एक अनुपातिक मूल्य की वैल्यू 800 है, तो 2 अनुपातिक मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 800, 1600 हो जाएगी। समझ में आ गया, नहीं आया? चलिए मैं आगे एक क्वेश्चन और करूँगा, ठीक है, उसको समझाऊंगा। ठीक है, अब नोट दिया हुआ है मैंने, टोटल की तुलना टोटल से, जिसके बारे में पूछा जाए उससे गुणा कर लो, यानी टोटल की तुलना टोटल से और जिससे पूछा जाए उसके बारे में गुणा कर लो। सिंपल, क्या है, टोटल की तुलना टोटल से और जिससे पूछा जाए उससे गुणा। ठीक है, यानी 2 से गुणा, सिंपल। तो टोटल की तुलना टोटल से कितना हुआ 4000/5 गुणा 2 कर देते तो भी आंसर ये निकलता। चलिए अब यहाँ निकालते हैं। क्वेश्चन एक दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक साइकिल और मोबाइल का अनुपातिक मूल्य 4.5 है, तो यहाँ लिख लिया साइकिल अनुपात मोबाइल, मूल्य कितना है और इनका कुल मूल्य कितना है 18000। भाई ये कह रहा है क्वेश्चन, साइकिल और मोबाइल का अनुपातिक मूल्य 4:5 है तथा उनका कुल मूल्य 18000 है, तो मोबाइल की लागत बताओ, यानी मोबाइल का रकम बताओ। ठीक है, अब इनका और इनका ये भी कुल मूल्य है, ये भी कुल मूल्य है। ये कुल मूल्य क्या है 4:5 है और ये क्या है, ये रकम में है 18000। अब ये कुल मूल्य अगर हम इनको जोड़ दें तो कुल मूल्य निकल आएगा हमारा अनुपात में, तो 9 बराबर 18000। जब 9 बराबर 18000 है तो 1 बराबर क्या हुआ 18000/9। अब पूछ किसका रहा है मोबाइल का, तो मोबाइल का अनुपातिक मूल्य कितना है 5, गुणा कर दिया 5, सिंपल। 9 दूनी 2000, मोबाइल का मूल्य कितना हुआ रुपए में हो गया 10,000 और अनुपात में हो गया 5। ठीक है, नोट लिखा है ना मैंने, टोटल की तुलना टोटल से, यानी टोटल की तुलना टोटल से और जिसके बारे में पूछें उससे गुणा करो। पूछ किसके बारे में रहे तो मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल क्या है 5 × 5 बराबर मोबाइल की वैल्यू निकल के आ गई आपके सामने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक संख्या है 624 को 3 व्यक्तियों में 1:2:1:3:1:1/3 में बांटा गया, तो सी का भाग बताइए। ठीक है, अब सिंपल क्या कह रहा है कि 1/2, 1/3 और 1/4 ये तीनों व्यक्तियों को इस अनुपात में 624 रुपये को बांटा गया, यानी ये टोटल रकम
मतलब अनुपात में रकम इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, यानी इसी रुपए को तो इस अनुपात में बांटा गया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, तो सी का भाग पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम क्या आएगा, 12। तीनों का एलसीएम निकाला, 12 आया। ठीक, तो 12 निकालने के बाद देखिए सिंपल क्या सूल बताया कि 2 से भाग देंगे 12 में, जो आएगा उससे गुणा करेंगे पहले में। तो 2 छिक्का 12, 6 एकन 6, 3 चौका 12, 4 एकन 4 और 4 तिया 12, 3 एकन 3। सिंपल। एलसीएम को हाइड कर देंगे। ठीक है, अब कुल पूंजी कितनी है, 624, और यहाँ कुल पूंजी कितनी है अनुपात में, 6, 4 और 3, तीनों को जोड़ लो, 6, 4, 10, 3, 13। तो जब 13 बराबर क्या हुआ 624, तो 1 बराबर क्या होगा 624/13। सिंपल। अब सी का भाग पूछा है तो क्या बताया था, टोटल की तुलना टोटल से और जिसके बारे में पूछा जाए उससे गुणा कर दो। तो टोटल की तुलना टोटल से क्या की, 624/13, यानी 624 भी सेम है और 13 भी एक ही चीज़ है, यानी टोटल रकम अनुपात में 13 है और रकम में 624 है। और सी का भाग क्या है यहाँ 3, तो 3 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 144। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ क्या कह रहा है, डॉक्टर और नर्स का अनुपात 5:7 है। तो डॉक्टर अनुपात नर्स बराबर कितना है, 5:7। और यहाँ एक चीज़ और कह रहा है, यानी डॉक्टर और नर्स का अनुपातिक संख्या 5:7 है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, 240 दे रहा है ना, तो ये 240। सिंपल। अब क्या है, इनको जोड़ने का मतलब 12 बराबर क्या हुआ 240, क्योंकि यहाँ अनुपात में 12, 5 और 7 12 बराबर 240 है। ठीक भाई, डॉक्टर अनुपात नर्स बराबर 240। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 240 डॉक्टर और नर्सों की संख्या को अनुपात में 5 और 7 में बांटा गया है। तो 5 और 7 में बांटा गया मतलब 5 अनुपातिक डॉक्टर होंगे, 7 अनुपातिक नर्स होंगे, दोनों को मिलाकर लिखे तो 240 के बराबर होंगे। ठीक है, अब सिंपल 12 हो गए दोनों। अब पूछ रहा क्या है नर्स, तो नर्स कितनी है 7, गुणा करेंगे, तुलना टोटल की तुलना टोटल से, यानी 240 संख्या में, 12 अनुपात में और गुणा 7 से। सिंपल। ये नर्स की संख्या है, 12 दूनी 24 और 20 सत्ते 140, यानी अस्पताल में 140 नर्स हैं। और जब 140 नर्स हैं तो डॉक्टर कितने हुए 100। क्या ऐसी बात है, टोटल 240 हैं। अब आप इसको निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 100:140, ये हो गए डॉक्टर का, ये हो गया नर्स का। अब हमने क्या बताया था कि अनुपात में निकालने के लिए छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो 50 से काटा पहले। ठीक है, 50 से काटा, सॉरी 50 से नहीं काटेंगे, पहले हम काटेंगे 25 से, 25 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, 20 से काटते हैं, तो 20 सत्ते, सॉरी 0, 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, आंसर आ गया 5:7। और यही वो कह रहा है कि 5:7 है। 100 140 और इनको जोड़ लो तो भी 12 हो गया, और इनको जोड़ लो तो 240 हो गया, तो 12 की वैल्यू 240 है ना। सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि इसको थोड़ा आंसर कुछ देर के लिए हम बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ देर के लिए बंद कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A/B बराबर B/C बराबर 3/4। यदि A+B+C बराबर 740 हो तो A की वैल्यू बताइए हमको। देखने में तो बड़ा टिपिकल सा सवाल लग रहा होगा ना। ठीक है यार, क्या दे दिया पता नहीं, A+B+C निकाल रहे हैं। तो सिंपल कुछ नहीं है, वो साफ साफ कह रहा है कि A/B बराबर है B/C के बराबर है 3/4, यानी A/B की वैल्यू भी 3/4 है, B/C की वैल्यू भी 3/4 है, लिखा है। चलिए, अब सबसे पहले तो हम A/B/C निकालेंगे। तो A/B/C निकालने के लिए क्या करते हैं, A/B
यानी 3:4। फिर नीचे लिखेंगे ए अनुपात बी के, बी अनुपात सी बराबर 3:4। क्यों? क्योंकि जहाँ से अनुपात खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए, ऐसा नियम हमने बताया आपको पहले भी। सिंपल लिख दिया हमने, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 3:4। ठीक है, अब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ए अनुपात बी निकालेंगे तो क्या बताया था हमने, पहली संख्या का आपस में गुणा कर लो, ए निकल आएगा, इसका तिरछा गुणा कर लो, बी निकल आएगा, ऐसे गुणा कर दो, सी निकल आएगा। जब दो अनुपात हों केवल तब, 3 हो तो उसके लिए अलग नियम है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हुआ, 3 × 3, 4 × 3, 4 × 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकल आया 9:12:16। अब वो क्या कह रहा है, अनुपात में 9, 12, 16 हैं और जोड़ के 740 हैं, तो इन तीनों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 740। तो 9 + 12 + 16, ए की वैल्यू 9, 12, 16 बराबर 740। तो 37 की वैल्यू कितनी हुई, 740। ठीक है, जब 37 की वैल्यू 740 यानी 37 740 के बराबर है, 37 740 के बराबर है, हमें तुलना क्या करनी है, यानी 740/37 ये बराबर हैं आपस में, ध्यान रखिए। अब ए का भाग पूछा है तो ए का भाग कितना है, 9, तो 9 ए के भाग से गुणा कर दिया, तो 740/37 × 9 180 आंसर आ गया। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि बी अनुपात सी बराबर है 9:16 और ए अनुपात सी बराबर है 1:4। ठीक है, अब देखिए हमने पहले बताया था कि किसी का भी अगर हमको अनुपात निकालना है तो या तो आप इसको यहाँ चेंज कर लो या इसको यहाँ चेंज कर लो, जैसे आप चाहो। क्यों? क्योंकि बी अनुपात सी, तो सी पर ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर सी से ही शुरू होना चाहिए, यानी सी लेकिन बाद में है तो सी को हम इधर लेके आएंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सी अनुपात ए बराबर सी की वैल्यू 4:1 ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, बी अनुपात सी पहले से दिया हुआ है तो 9:16। ठीक है, अब निकाल लो ए बी सी, तीनों के अनुपात निकाल लेंगे तो बी का अनुपात निकालेंगे आपस में गुणा पहला। ठीक है, तो 9 × 4 ये होगा बी अनुपात सी अनुपात ए, ऐसे निकलेगा। तो 9 × 4 अनुपात सी आपस में आ रहा है तो सी बीच में, 16 × 4 = 64 अनुपात 16 × 1 = 16। तो बी अनुपात सी अनुपात ए क्या हो गया, 9 × 4 = 36, 36 अनुपात 64 अनुपात 16। अब इसको हम क्या करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि वैल्यू निकल आई ना। ए की वैल्यू कितनी है, 16 अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 36 अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, 64। ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आया। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, इनका योग, तीनों संख्याओं का योग, यानी इनका योग 16 + 36 + 64 बराबर किसके है, 464 के। ठीक है, तो पूछा क्या है, बी का भाग, तो बी का पूछा भाग बराबर 464 ये तीनों का योग, क्योंकि ये और ये बराबर हैं। तो 16, 36 और 4 40, 800, 116, 116 और बी का भाग क्या है, 36 × 36, 116 चाका 464। तो बी का भाग कितना हुआ, 4 × 24 के 4, 4 × 12 2, 144। आ गया समझ में? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा और एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया है लास्ट वाला वो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन बताने के तरीके के हिसाब से आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि 16, 36, 64 464 के बराबर था। ठीक है, तो बी का भाग निकालना है, तो ये बराबर है इसके, तो तुलना इसकी इससे कर लेंगे और 36 यानी बी के भाग से गुणा कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। आपका दिन शुभ हो।